दोस्तों नमस्कार। मयूर जानी ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। ये थोड़ा अब इसकी आदत डालनी पड़ेगी थी, ये थी नहीं, कुछ और बोलने की आदत थी, पर ठीक है, समय के साथ हर चीज बदलती है। ये एक और बदलाव है। आज इस रूटीन में आ रहे हैं, मतलब पहले दो वीडियोस थे, वो आप सबकी डिमांड पर हमने कुछ आप जानना चाहते थे, हमने आपको बता दिया। उस मुद्दे पे हम आगे कोई बात करने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये मुद्दा वो मुद्दा वहां पे खत्म हो चुका है। अब रूटीन में जो हम लोग खबरों की बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसी पे हम लोग जो है बात करेंगे। तो आज हमने एक ऐसे गेस्ट मेहमान जो है हमारे, उनको आमंत्रित किया है, जो जिनके नीचे काम करके मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। आप सब जानते हैं, मैं पिछले जहाँ पे था प्लेटफॉर्म पे, वहां भी मैं ये बोल चुका हूँ, और यहाँ जब मैं पहली बार इनको आमंत्रित कर रहा हूँ तो एक बार फिर से कहना बहुत जरूरी है। तो पत्रकारिता में मैं जितना भी, जो कुछ भी थोड़ा बहुत मेरी समझ है, उस समझ को विकसित करने में जो कुछ दो या तीन लोगों का बहुत बड़ा एक योगदान है, उनमें से सबसे पहले श्रवण गर्ग साहब हैं। और ये कहते हुए मुझे हमेशा खुशी होती है, आनंद मिलता है मुझे। और वो जो भी उन्होंने तराशा, या तो मैं उनसे उन्होंने जो सिखाया सीख पाया, उसका बड़ा योगदान है। जो भी मैं छोटा मोटा आपको पसंद आता हूँ उस चीज को लेकर, तो मैंने उनको कहा कि सर आप थोड़ा टाइम निकालिए। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में उनको कहा। वो हमेशा स्नेह रखते हैं और प्रेम रखते हैं, तो उन्होंने मेरी बात को टाला नहीं। वो कहीं जा भी रहे थे लेकिन वो रुक गए। तो मैं उनको आज आमंत्रित कर रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार। तो पहले तो मैं उनको जोड़ दूं, और उनसे एक तो सबसे पहले गर्ग साहब, आपका इस पर जो है, इसका नाम अब है मयूर जानी ऑफिशियल, तो इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे बातचीत करना, मैं मुझे पता है आपके आशीर्वाद, आपका स्नेह मेरे पे हमेशा रहता है, पर फिर भी जो है वो एक बार फिर से उसके बारे में आपसे जो है मांग करना, ये मेरा अधिकार भी है। और मैं बिल्कुल करूंगा कि आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका स्नेह चाहिए, और आपका क्या कहते हैं कि हमेशा जो बना रहा है वो एक अनुग्रह भी चाहिए। बहुत नहीं बहुत नहीं, स्वागत है अगर सर। अगर अगर दर्शकों को आज इतनी कंपटीशन भी है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है किस चीज को सुनना चाहिए, जी। क्या देखना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है। हम्म। इतने सैकड़ों चैनल्स हैं और दिन हम्म। में घंटे सीमित हैं। जी। उसमें अगर आदमी धोखा खा जाए, जी। उसको लगे कि जिस चीज को वो सुन रहा है वो तिरुपति के लड्डू की तरह मिलावटी है, या उसमें उसमें आप भक्ति से सुन रहे हैं और पता चला कि आपको लगा कि ये तो पूरी भक्ति भ्रष्ट हो गई, जी। तो आप फिर हर हर चैनल को उस शक की नज़र से देखते हैं। जी। तो आपके जो दर्शक और श्रोता हैं, वो उनको समझ में आ जाएगा कि वक्त के साथ समझ में आ जाएगा कि उनको क्या, अपना जो सीमित समय है वो कहाँ खर्च करना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि अभी बहुत संकट का टाइम देश में चल रहा है, जी सर। और उस टाइम पर सही चीज अगर नहीं मिलेगी जी। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप भी अपने वाचकों की और दर्शकों की और श्रोताओं की जो अपेक्षा है, उम्मीद है, उस पर खरे उतरेंगे। तो दर्शक भी जो हैं, आपके श्रोता भी जो हैं, आपको उसका प्रतिसाद देंगे कि उनको जी। कोई एक ऐसी चीज मिली है। क्योंकि बाजार में इस समय बहुत सारा माल बिकने आया है, तो जी। इसलिए उसमें ढूंढना लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मेरी जी। शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी सर। जी सर। आप तरक्की करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। सर वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया देखा, आप सबने देखा है, हमने वो एक चित्र देखा हमने, और मैं तो चला गया रामायण युग में। मैंने कहा ये गजब है, मतलब कि वो हमने सुना था कि भाई भरत ने कहा कि राम जब वनवास गए तो कहा कि नहीं, मैं उस गद्दी पे तो नहीं बैठूंगा, और मैं भगवान राम की चरण पादुका जो है उसको गद्दी पे बिठा के एक सेवक की तरह, उनके एक दास की तरह मैं इस राज्य का शासन चलाऊंगा।
वैसा ही कुछ अद्भुत दृश्य जो है सर, वो हमको देखने को मिला सबको, जब अतिशी जी जो हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री साहिबा, वो अब बैठी हैं, उन्होंने एक थोड़ी बड़े बड़े दिखने वाली, थोड़ी और अच्छी दिखने वाली एक एक कुर्सी जो है वो अपने बिल्कुल बगल में रखी हुई है, और वो इसके बगल में एक थोड़ी छोटी और कम साइज़ की कुर्सी लगा के वहाँ पे बैठी हुई है, और कहा कहा जा रहा है कि भई वो भी भरत की तरह ही राम का इंतज़ार करेंगी, जैसे मतलब भरत ने राम का किया था, वो भी केजरीवाल साहब का इंतज़ार करेंगी, और जब आएँगे तो फिर वो गद्दी उनको सौंप देंगी। ये हम सब समझने की मतलब हम तो जानते हैं, आप दर्शक को ये बताना चाहते हैं कि ये तरीका होता है एक तरह का परसेप्शन क्रिएट करने का, एक तरह का नैरेटिव सेट करने का। मैं आपके दृष्टिकोण से सर ये समझना चाहता हूँ कि परसेप्शन को, नैरेटिव को सेट करने की क्या वजह हो सकती है? और ये क्या बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक नहीं हो गया राजनीति में? मतलब अब एक्टिंग का क्षेत्र, कलाकार का क्षेत्र जो फ़िल्मों में करते हैं वो, और राजनेताओं के बीच में हमको कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है सर। देखिए, ये बहुत ही इस पर विषय पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। जी। चर्चा होनी चाहिए क्योंकि जो आप एक फ़िल्म आई थी, एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं, उसमें हाँ। एक फ़िल्म में अनिल कपूर बनते हैं और वो एक दिन में क्या-क्या कर देते हैं। जी, तो ये 4 महीने के लिए बनी है, ऐसा मान रहे जी, हैं, 4 महीने के लिए बनी है। जी, और वो उसमें से जो संकेत निकल रहा है, वो ये निकल रहा है कि वो बहुत लंबी पारी खेलने की तैयारी में है। जी, वो कह रही हैं 4 महीने का। हमको कुछ चीज़ें समझना चाहिए कि भारत की राजनीति में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं ये काम। जी, नरेंद्र मोदी के क्लोन बहुत सारे पैदा हो गए हैं और वो जो क्लोन हैं, वो हमको नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी का पर्सोना इतना बड़ा हो गया है कि ये सब उसके नीचे छुप रहे हैं और इन लोगों को एक्सपोज़ करना ज़रूरी है। जी, एक लड़की जो दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध स्प्रिंगडेल्स से स्कूलिंग करती है, दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करती है, दुनिया की एक बहुत प्रसिद्ध स्कॉलरशिप शिवनिंग से ऑक्सफोर्ड में स्टडी करती है, जिसके माँ-बाप उसका नाम मार्क्स और लेनिन के आधार नाम को जोड़कर मार्लेना, आतिशी मार्लेना रखते हैं। वो लड़की या महिला वो चापलूसी की पराकाष्ठा पर उतर आती है, उसको जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता है। वो करती है ये कि कुर्सी पर बैठने के बाद एक वीडियो जारी करती है कि वो ये कहती है कि मेरे मन में, मेरे दिल में वही दर्द है इस समय जो भगवान राम के अयोध्या जाने के वक्त हुआ था हुआ था। और भरत को राम की जगह अयोध्या में राजपाट संभालना पड़ा था और उन्होंने राम की खड़ाऊ रख के वो काम चलाया था। और मैं भी अब अगले 4 महीने ये जो कुर्सी है इसको खाली रखकर अपना काम करूंगी। बिल्कुल। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने बजट को राम राज्य का बजट हमेशा कहा है। जी, आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं, कार्यकर्ता हैं, वो
हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ हर बुधवार को करते रहे हैं। अयोध्या में मंदिर की स्थापना के पहले तक। जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की करते हैं, आरएसएस की करते हैं, धर्म को मुद्दा आधार बनाकर राजनीति करने का, तब हमको ये चेहरे नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल। और ये भी नजर नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी ने कितनी कंपटीशन इस तरह के माल की पैदा कर दी है। हाँ, बिल्कुल। सही बात। उन्होंने ये कर दिया है कि अब आप भी इसी तरह का माल बेचेंगे तो बिकेंगे। आप सोचिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है क्या? अपन इस पर भी आते हैं कि क्या संवैधानिक तौर पर ये संभव है क्या कि आप एक मुख्यमंत्री जिसके आने की आपके मन में कल्पना है कि वो 4 महीने बाद आ रहा है, आ रहा है। और जनता की तरफ से कोई आपको इस तरह का संकेत नहीं है, नहीं है। आप उसकी कुर्सी रख के काम कर रहे हैं। हम्म। क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के जो हैं उन्होंने इसको वैध मान लिया है क्या? हम्म। लीगली उन्होंने कहा यहाँ नहीं, आप 4 कुर्सियां और रख लीजिए, एक हाँ, अलग से भी होता है। सिसोदिया की भी रख लीजिए, आपको लगता हो कभी वो आके बैठते हो तो उनकी भी रख लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक पढ़ी लिखी महिला, हम्म। ऑक्सफोर्ड से इंदिरा गांधी, मंसूर अली खान पाटोदी, हम्म। अमिताभ घोष, डॉक्टर मनमोहन सिंह, विक्रम सेठ, ये तमाम लोग ऑक्सफोर्ड से निकले हैं। वहां से निकले, बिल्कुल। और वहां से निकल के मास्टर्स लेके हम्म। एक पढ़ी लिखी लड़की, महिला, जिसके पति एनजीओ चलाते हैं, लो प्रोफाइल हैं, परिवार में मार्क्स और लेनिन का विचार है, जो कि मार्क्स का विचार ईश्वरवादी नहीं है। नहीं है। वो लड़की सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता प्राप्ति के लिए ये काम करती है, जी। और जनता चुपचाप देखती रहती है। विपक्ष भी देखता रहता है, कांग्रेस भी देखती है, बिल्कुल। सारी पॉलिटिकल पार्टीज देखती है, कोई कुछ बोलता सब नहीं। बिल्कुल। और क्या इसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती क्या कि ये बहुत आप सही बात। बताइए कि ये बहुत सही। कोई पिटीशन लगा दे कि भाई बताइए कि ये आप जो कर रहे हैं ये नैतिक रूप से और कॉन्स्टिट्यूशनली सही है क्या? सही बात है, बहुत सही बात है। कल से तो कोई भी मुख्यमंत्री बैठ जाएगा कि मैं जब तक वो नहीं आते हैं तब तक का मुख्यमंत्री हूँ। हाँ। आम आदमी पार्टी फिर से पावर में नहीं आई तो क्या होगा? आप तो यही मान रहे हैं ना कि 4 महीने के लिए, मतलब 4 महीने, मतलब ये कि आपको लग रहा है कि 4 महीने बाद आपको आना ही है। हाँ। मैंने दिल्ली के मुद्दा ये मुख्यमंत्री है, जी। मुद्दा ये है कि जो पार्टी प्रधानमंत्री को अपढ़ कहती है, जी। उस पार्टी की पढ़ी लिखी मुख्यमंत्री ऐसा करती है, ऐसा कर रही है। इस प्रकार का काम करती है और उसको गर्व से करती है। और उसको मन की व्यथा कहती है अपने इस वीडियो में जो आप लोग देख रहे हैं। और उसको मन की व्यथा कहती है कि उनको वैसी तकलीफ है जैसी भरत को हुई थी। भरत को। हमको
ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि वो सारे काम पूछ के करने वाली है जी, और वो सारी फाइलें उनको दिखा के उन पर साइन करेगी। जी। कुर्सी के पास कुर्सी के टोटके को क्या हम ये माने कि केजरीवाल का इतना टेरर है कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर मतलब कर ही नहीं सकती थी। उनको एक चाहिए कि एक आतंक उनके बगल में बैठा रहे कि जो उनको बताता रहे कि मैं देख रहा हूं तुमको, जी। मैं सुन रहा हूं। ये टेरर सभी पार्टियों में, मैं ऐसा ऐसा नहीं मानता, मतलब हाँ, सब में है, वहां सब में सर, सब में है। सब में है। भाजपा में तो बहुत ज्यादा है कि भाई जी, वहां एक आवाज से सब लोग हाँ करते हैं। बसपा में भी है, खूब है। टीएमसी में भी बहुत है, तृणमूल में भी है, डीएमके में बिल्कुल। भी है, सीपीएम में भी है, शिवसेना में भी है और कांग्रेस में है कि नहीं उस पर डिबेट है, क्योंकि कुछ लोग अपनी मर्जी का काम करते हैं, बोलते भी हैं। और हुँ, हम देख रहे हैं कर्नाटक में राहुल जो गांधी हो रहा की है अभी। ज्यादा नहीं चलती है। हाँ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने चुनाव हरवा दिया, नहीं सुना। राजस्थान में हरवा दिया अशोक गहलोत ने, नहीं सुना। छत्तीसगढ़ में हरवा दिया भूपेश बघेल ने, नहीं सुनी। तो हम ये मानते हैं कि कांग्रेस में ज्यादा डेमोक्रेसी है। जी, और हमने देखा हरियाणा में कैसे शैलजा पूरी तरह से विरोध कर रही है। तो ये और पार्टियों में मुश्किल है। तो हम सही ये है। मानते हैं कि कांग्रेस में एक्सेप्शन है थोड़ा सा। जी, जी, जो काम वो ये अभी कर रहे हैं, केजरीवाल ने जेल से आने के बाद किया, वो जेल में रहते हुए भी कर सकते थे। और उस समय अगर वो कुर्सी रखती तो ज्यादा उसकी प्रासंगिकता रहती, दिखती हाँ, क्योंकि भाई वो जेल में है तो कुर्सी रखी हुई है। क्योंकि जेल में आदमी है तो पता नहीं कब छूटेगा। बिल्कुल। पर क्योंकि दिल्ली के सारे काम वही कर रही थी, मतलब वो जेल में थे तब भी कर रही थी। केजरीवाल जी, सारी चिट्ठियां उनको ही भेज रहे थे। जी, जी, बिल्कुल। तो कुछ नया नहीं हुआ है कि, हाँ, पर नया ये हुआ कि केजरीवाल ने बाहर आने के बाद ये निर्णय लिया, जेल में रहते नहीं लिया था। तो उनको लगा होगा कि मेरी मौजूदगी में ये काम करे तो मैं देखना चाहता हूँ। जी, केजरीवाल को डर होगा कि कहीं झारखंड जैसा किस्सा नहीं हो जाए कि उन्होंने चंपई हाँ, सोरेन को बनाया, अपनी बीबी को नहीं बनाया। हुँ, और जब बाहर आके उनसे कहा कि आप कुर्सी खाली करो तो भाजपा में जाके शामिल हो गए। शामिल हो गए। तो केजरीवाल को डर होगा कि ये ये कहीं मैं जेल में रहा, जेल जाने के पहले हाँ, इनको कर दूं तो फिर लौटूं तो पता चले कुर्सी गायब है। ये हो क्या सकता है। तो केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर जोखिम मोल ली। हम इसमें आतिशी की बुद्धिमानी भी जोड़ सकते हैं कि वो इतने कम सालों में, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा साल नहीं है उनको पॉलिटिक्स के, नहीं, बिल्कुल सही बात है। उतने कम सालों में वो समझ गई कि अरविंद केजरीवाल जैसे चतुर आदमी का यह विश्वास हासिल हासिल करते हुए जनता के बीच में खुद की छवि को गढ़ना एक मजबूत विकल्प के तौर पर कितना मुश्किल काम है। तो उन्होंने उन्होंने कर दिखाया। जी, आप देखिए कि आतिशी का विरोध किसने किया? स्वाति मालीवाल ने किया। जी, उनको कोई हक नहीं था। तो वो क्या कॉम्पिटिटर थी आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री पद की? हालांकि वो राज्यसभा की मेंबर है और उनसे बार बार कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, पर वो नहीं दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल की खाली कुर्सी छोड़कर पद संभालने का आइडिया बहुत यूनिक है। जी, बिल्कुल।
क्योंकि केजरीवाल और किसी को ये जिम्मेदारी सौंप देते जी। तो ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। नहीं, तो फिर नहीं मिलता। वहाँ जो गोपाल राय हैं या जी। भारद्वाज हैं हाँ। और लोग हैं, वो जी। ये नहीं करते। जो जो मेलोड्रामा जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, आतिशी ने कर दिया। कर दी। मतलब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो जब केजरीवाल के चरण छू रही थी आशीर्वाद लेने के लिए, शासन चलाने को, उनके नाम की घोषणा के बाद, तो लोगों को ये लगा कि कहीं उनसे चप्पल नहीं मांग रही हो कि मुझे आपकी चप्पल चाहिए शासन चलाने के लिए। अभी जो पहने हैं प्रभु वही निकाल के दे दो। तो क्योंकि त्रेता युग में तो भगवान राम की दुविधापूर्ण स्वीकृति को समझा जा सकता है कि जब भरत ने खड़ाऊ की प्रार्थना की होगी, तब वो उनके सामने दिक्कत एक ये होगी कि स्पेयर है कि नहीं खड़ाऊ साथ में, तो ये हाँ, अगर भरत को दे देंगे। सही है। और दूसरा ये कि भगवान राम 14 साल के लिए जाने वाले थे, तो उनके मन में ये रहा होगा। पर इस मामले में तो अरविंद केजरीवाल पूरे समय सीन पर मौजूद हैं, बिल्कुल। और उनकी कुर्सी का होना क्या बतलाता है ऐसी स्थिति में। हाँ। एक चीज जो आखिरी बात मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहता हूँ, वो ये जी। कहना चाहता हूँ कि आतिशी ने तो भावना में बहकर कर दिया होगा कि इतना ज्यादा सम्मान है अपने क्रिएटर के प्रति जी। कि कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने मना क्यों नहीं किया ये तो सवाल है। कि भाई तुम ये क्या नाटक कर रही हो यार, ये कुर्सी उर्सी का हटाओ, कुर्सी को वहां से। हाँ। तो क्या अरविंद केजरीवाल की भी सहमति है इस चापलूसी के कृत्य में? जी। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब मोदी जी की चापलूसी करते हैं लोग, हम्म। उनकी आरती उतारते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, उनके गाने गाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको उनकी स्वीकृति है, और इसी जी। स्वीकृति के दम पर वो कहते हैं कि मैं भगवान हूं। तो आतिशी भी अरविंद केजरीवाल में भगवान राम के दर्शन कर रही है, और केजरीवाल खुद को भगवान राम इसलिए मान रहे हैं कि वो आतिशी को मना नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सही। तो राजनीति में हमारे पास एक भगवान नहीं है, अब नॉन बायोलॉजिकल, दो भगवान हाँ, हैं। इसलिए तो भगवान। आपके आपके जितने दर्शक हैं उनको ये अब ध्यान रखना पड़ेगा हाँ। कि भारत की राजनीति में एक नॉन बायोलॉजिकल नेता नहीं है, दो हैं। एक ने और घोषित कर दिया है, दूसरे ने एक किया ने नहीं, बस ये फर्क है। एक ने घोषित कर दिया, दूसरे ने किया नहीं, जो कि उसकी उसकी जगह जिसने किया, वो उसकी कुर्सी पर बैठने वाले ने बता दिया कि मैं भगवान राम की तरह, भरत की तरह उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मतलब भगवान राम है, मतलब त्रेता युग में वो ले गई हैं। इसका मतलब ये कि जिस राम की आराधना मोदी जी करते हैं, उनके राम अलग हैं और आतिशी के राम अलग हैं। अलग है, अलग है। तो इसलिए हम भारतीय राजनीति के इस दुखद चैप्टर पर हमको चर्चा करनी चाहिए जी। कि चल क्या रहा है। जी। और ऐसा चल रहा है जो लोग बात नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि अरे ये तो ठीक है, चलता है, इसमें क्या हो गया। ये चलता वाला नहीं है। ये एक अलग किस्म की राजनीति को देश में बढ़ावा मिल रहा है, और बिल्कुल। उस राजनीति के दम पर ये लोग सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। दिल्ली की जनता इस राजनीति को स्वीकार करती है कि नहीं करती है,
इसके प्रति किस तरह का भाव रखती है, वो 4 महीने 5 महीने में पता चल जाएगा। पता चलेगा। और अगर दोनों ही कुर्सियां बाहर हो गई कमरे से और कोई नई कुर्सी आ गई, तो फिर आप मान सकते हैं कि जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती है। तो हमको अभी दिल्ली के चुनाव तक प्रतीक्षा करना चाहिए। तो आपके जी, आपका जो नया चैनल है उसको बधाई के साथ, जी, शुभकामनाओं के साथ हम इस एपिसोड को जी। यहाँ समाप्त करेंगे। यहाँ विराम देते लेकिन हैं। साथ में अगर आप हाँ जी एक चीज़ जोड़ दूँ, आप जो कह रहे हैं उसी में से दर्शकों के लिए एक चीज़ जोड़ दूँ कि मुझे जो जानकारी मिली है, वो ये भी है कि जैसे मैंने किसी को पूछा था, मेरे बहुत है पुराने मित्र आम आदमी पार्टी में, तो बात हुई, मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि भाई साहब मुझे तो बिल्कुल यही लग रहा है कि जो आपकी मतलब जो पार्टी में सत्ता का केंद्रीकरण जो भाजपा में है, वो आप में भी उतना ही है। उसमें कोई मुझे फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा है। बड़े वरिष्ठ व्यक्ति है वो। मैं नाम नहीं ले चाहता क्योंकि उन्होंने वो ऑफ द रिकॉर्ड बात बताई है। उन्होंने कहा कि हाँ, बात सही है आपकी और उस बात से हम बहुत चिंतित हैं पर हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो जो केंद्रीकरण सत्ता का भाजपा में मोदी साहब हैं, वैसे ही केंद्रीकरण सत्ता का जो है वो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल साहब के पास है। बिल्कुल। केजरीवाल नहीं तो कौन, वहां पे मोदी नहीं तो कौन, ये वाला मामला दोनों पार्टी में, दोनों पार्टी का कद जो है उसमें अंतर है, दोनों पार्टी के विस्तार में अंतर है, दोनों पार्टी जिस तरह से सत्ता भोग रही है उसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन कुल मिला के मामला अगर व्यक्तिवादी राजनीति का अगर हो तो दोनों पार्टी में एक नहीं, समान है। दोनों पार्टी ये इसीलिए केजरीवाल को वो भाजपा की बी टीम इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आगे चल के हमको देखना पड़ेगा कि आगे चल के ये भी हो सकता है कि हम लोगों के सामने परेशानी हो जाए कि असली भाजपा कौन है, जो हैं। भाजपा ज्यादा कौन सा है? धार्मिक है, ज्यादा धार्मिक ज्यादा है। तो बात सही है। हो सकता है कि अब अब मैं सिर्फ उस चिंता में हूँ सर कि कोई ऐसा हनुमान न निकल आए जो कहे कि छाती चीर के दिखाऊंगा राम यहीं बैठे हैं बस। मैं तो उस इसलिए मैं इसलिए वो नहीं इसलिए देखना चाहता। ये इसलिए हमारे जो राम हैं वो अब बदल गए हैं। हाँ, वो मोदी मोदी जी को ज्यादा चिंता होनी चाहिए हम लोगों के बजाय कि ये हाईजैक कर दिया इन्होंने राम को भी। राम को कर दिया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने ये बातचीत सुनी, गर्ग साहब के साथ हमारी साक्षात्कार, ये मुलाकात आपने देखी। बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने एक विषय उठाया कि भाई ये ये कौन सी राजनीति है जो हम देख रहे हैं। त्रेतायुग की बात तो कुछ और थी, वो समझ सकते हैं, लेकिन इस युग में राजनीति अपने आप में एक जो है वो कहते हैं ना कि वो फिल्म एक्टर्स के जो मतलब जो कलाकारी होती है, जो एक्टिंग होती है, वो उसका एक तरह से पर्यायवाची प्रोफेशन जो है वो राजनीति बन गई है, ऐसा लग रहा है। हर कोई जो है वो जब भी कैमरे के सामने सामने पेश आता है तो कोशिश करता है कि कुछ पता नहीं, शायद कहीं ट्रेनिंग भी लेते होंगे, उनका कोई ट्रेनर भी होता होगा, पता नहीं बॉडी लैंग्वेज कैसी रखनी है, किस प्रोफाइल से देखना है, और फिर क्या कुछ ऐसा नया एक ड्रामेटिक एक दृश्य खड़ा करना है, विजुअल खड़ा करना है, जिससे उसकी चर्चा भी हो जाए। और फिर ये कुर्सी के करीब कुर्सी रखने वाला मामला है ना, गजब है। तो इस पूरी जो ये जो नया डेवलपमेंट है पॉलिटिकल, इस पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि गर्ग साहब का इस पर क्या आकलन है वो आप तक पहुंचाए। हमने नई नई शुरुआत की है भाई, और की है क्या मतलब कि करनी पड़ी है, ठीक है। इसका कोई प्लानिंग भी नहीं था, ये मयूर जानी ऑफिशियल शुरू करने का कोई आयोजन नहीं था। आप देख रहे हैं हम स्ट्रीम यार्ड के भी जो है वो उस पर वो फ्री वर्जन पे काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो खरीदने की कोशिश कल की हमने, पर वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जिसकी मतलब अनुमति हो, ऐसा कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड चाहते हैं, हमारा तो इंडियन है भाई, तो हमको अब वो अपग्रेड करवाना पड़ेगा।
बैंक में जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा भाई कोई नया कार्ड दो जो इस तरह का अनुमति देता हो, फिर जाके हम इसको कर पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, कहने का मतलब ये कि कोई कोई ऐसा आयोजन था नहीं, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इसको शुरू करेंगे। पर जो स्थिति हुई, घटना जैसी हुई, हमको इसको हमने रिएक्ट नहीं किया, हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। और रिस्पॉन्ड करने के बाद अब ये है कि भाई मयूर जानी ऑफिशियल हमने शुरू किया। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, इसलिए इसको वो बहुत ही ईमानदारी से इस चीज को कह रहे हैं। ये थोड़ी मन की बात है, कर लेते हैं आपसे। हमको कोई जैसे आयोजन ही नहीं था, प्लानिंग ही नहीं था, तो और तो फिर कौन से ख्वाब होते हैं दिमाग में, जब इस दिशा में सोचा भी नहीं था कभी। पर जैसे पहला वीडियो डाला हमने रविवार को, और अचानक से मतलब कोई ऑर्गेनिक वे में, बिल्कुल कोई इसका प्रचार नहीं किया हमने, कोई इसका प्रसार नहीं किया था, हमने इसका कोई किसी को लिंक तक नहीं भेजा था। बस मन की बात जो थी, मतलब वो था एक कि भाई ये नहीं चल रहा था हमारे पुराने प्लेटफॉर्म पे, तो हमने कहा हम अपना स्टैंड तो क्लियर करें। उस सोच से हमने सिर्फ अपने वो 10 साल, ये मैंने फिर चेक किया कि एक्चुअली ये जो चैनल है ओरिजिनली मैंने कब शुरू किया था, ये एक्चुअली मैंने 2015 में शुरू किया था, मतलब कि ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। और उसमें मैंने तो इसको सिर्फ 6-8 महीना चलाया था। उसके बाद किसी वो एक हमारे मित्र थे, उनको अपने हिसाब से इस्तेमाल करना था, तो कुछ वीडियो शायद पिछले साल उन्होंने डाले थे अपनी ओर से। मैं जब बीच में मिड डे छोड़ के आया था, तो मैंने कुछ वीडियोस इसका नाम न्यूज वाला हुआ करता है, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो न्यूज वाला टीवी करके है, जब मैंने शुरू किया था तब। तो वो कुछ वीडियो होंगे, मतलब मैंने इसका पासवर्ड भी भूल गया था, इस यूट्यूब चैनल का, इसका ईमेल आईडी का, और मुझे कुछ याद भी नहीं था, तो फिर से जनरेट करना पड़ा। तो कुल मिला के ताला लगे हुए इस पुराने यूट्यूब चैनल पे कोई ऐसी सोच भी नहीं थी कि मैं कुछ डालूंगा और आप सब जो है उस पर आपका प्रतिसाद देंगे, आपका प्यार देंगे, आपका इतना ज्यादा स्नेह देंगे। ये कभी ये बिल्कुल अनपेक्षित था, लेकिन वो हुआ। जब वो हुआ तो हमको लगा कि नहीं, शायद इसको और कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि लोग, आप सब जो है हमारे सभी जो स्नेही हैं, शुभेच्छक हैं, शुभचिंतक हैं, जो कहते हैं उसको पसंद करते हैं, वो सब हमारे परिवार के लोग माने जाएंगे। तो उनके लिए फिर इसको अब धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए फिर एक कल वीडियो किया। उसमें हमको ये कहना था, क्योंकि बहुत सारा पूछा जाता था कि भाई आपने क्यों छोड़ दिया 4 PM, छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और छोड़ा तो क्यों छोड़ा, हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। तो हमने वो बता दिया। अब वो भी जो है कुछ बहुत ही आपका बहुत प्यार मिला उस बातचीत को, बहुत ही तो मुझे लगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए और इसी पर जो है आप तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मैंने गर्ग साहब से कहा कि मैं शुरुआत करना चाहता था उन्हीं से, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस वीडियो की शुरुआत में कि मेरा मैं जो भी सीखा हूँ जर्नलिज्म में, उनमें बहुत प्रमुख योगदान जो है वो गर्ग साहब की मेंटरशिप का मेरे जीवन में रहा है, पत्रकारिता में। तो उनसे ही मैं जो है आशीर्वाद लेके ये एक तरह का इसको आगे बढ़ाना चाहता था। तो मैंने आज उनको कहा, बड़ा टाइट शेड्यूल था उनका, पर उन्होंने वक्त निकाला और बड़ा अनुग्रह करके वो आए। वो मेरे लिए वो अनुग्रह है, आपके लिए तो ठीक है, वो आप तो उनको कहीं भी और जगह भी सुनते हैं, पर मेरे लिए वो टाइम निकाल के आए। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म के लिए, जो कि मेरा अकेले का नहीं, आप सबका है, हम सबका एक जो नया प्लेटफॉर्म है, इस पर वो आए। मैंने कहा कि आशीर्वाद दीजिए और कुछ विषय पे बात करते हैं। उन्होंने की, तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह से पिछले 2 वीडियो में, शुरुआती वीडियो में जो प्यार आप बरसा रहे हैं, जो भरोसा आपने जो है मुझ पे कायम रखा है, आपसे बस यही विनती है और एक गुजारिश है कि वो उसको आप बिल्कुल कायम रखिएगा आगे भी। मैं आपको एक चीज का वादा कर सकता हूँ कि मुझे अपने बारे में ज्यादा कुछ और कहने का मतलब कहने की जरूरत अच्छा भी नहीं लगता है। मैं ये कहूंगा कि मैं जिस पत्रकारिता को पिछले 27 साल से करता आ रहा हूँ, उसी पथ पर मैं चलता रहूंगा। मेरे लिए ना कोई यू टर्न है, मेरे लिए ना कोई साइड टर्न है, ना लेफ्ट टर्न है, ना राइट टर्न है। मेरा बस यही एक रास्ता है कि जहां भी लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगा। ये सफर वहीं उसी रास्ते पे चलती रहेगी। आप सबका भरोसा और साथ, सहकार, प्यार हमको चाहिए। आप ऐसे देते रहें तो सफर तो होती रहेगी, रास्ता कटता रहेगा, मंजिल जब आनी होगी तब आएगी, उसकी चिंता नहीं करते। ट्रैवल करना, जर्नी करना, आपका आपका सफर जो है, अंग्रेजी वाला नहीं भाई, हिंदी वाला, उर्दू वाला। तो यात्रा जरूरी है, यात्रा जारी रहे, आपका साथ मिलता रहे, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और उससे पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे
कि जैसे आपने अब तक 2 दिन में किया है, वैसे ही इस वीडियो को आप इस बातचीत के बारे में आपको जो भी मन में सोच आ रही हो, तो आप ज़रूर से इसको आप अपने कमेंट के ज़रिए लिख के बताइएगा। और बातचीत आपको यदि अच्छी लगी, आपको लगा कि इसमें कुछ नई बात है, कुछ नया एक एंगल है जो इस देश में चल रही राजनीति को लेकर आपको समझ में आ रहा है या आपके सामने खुला है, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक जो है, इसको आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी इस प्लेटफ़ॉर्म को ग्रो करने के लिए। और हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुज़ारिश है कि कर दीजिए और अपने आस-पास के लोगों से भी करवा दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।